जय मसीह की। लगता खाना नहीं खाता। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तो मैं जब छोटी थी तो मैं तो हालेलुया का नारा देखती थी, हाथ ऊपर होता था। आजकल की हालेलुया में हाथ नीचे हो गया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, प्रभु ने दिन दिखाया। मैं सोच रही थी कि आज के दिन में क्या बोलूं, क्योंकि इतना बड़ा दिन है मेरे लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि मेरी दादी का बर्थडे है, और बचपन से जवानी का जो समय था वो मैंने अपनी दादी के साथ ही काटा, क्योंकि जो हमारी दादी थी वो हमारे साथ ही रहती थी, दादा और दादू दोनों। तो मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने अपनी दादी को हमेशा देखा है, वो सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी। पहले वो नहाती थी, फिर उन्होंने वर्शिप करनी, फिर उन्होंने बाइबल पढ़नी, उसके बाद वो खाना खाती थी। और जो सर्दियों का समय जब आता था, मैं सोचती थी दादी सुबह 5 बजे उठ के कैसे ठंडे पानी से नहा लेती है। लेकिन आई थिंक उस समय 5 बजे वो एक कमेटी का नॉन में कोसा कोसा पानी आता होगा। इस बात को 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। और तब मैं सोचती थी सर्दी के दिन में दादी सुबह ठंडे पानी से नहा रही होती है, पर वही वर्शिप और वही बाइबल वो पढ़ती थी। तो मैं जिस वातावरण में पली बड़ी, जो माहौल में पड़ी, जैसे मैंने अपनी दादी को देखा। यहाँ पे कितनी दादियां हैं? हाथ ऊपर करें प्लीज, जितनी भी दादियां हैं। यहाँ पे जितनी भी दादियां हैं वो ध्यान से सुने। तो जैसे मैंने अपनी दादी को देखा, दादी मेरी दुआ करती थी, बाइबल पढ़ती थी। अब मुझे याद है कभी कभी भटियारी बस्ती से जो मेरी तो बुजुर्ग औरतें थी, क्योंकि मैं छोटी थी, तो बुजुर्ग लोग भटियारी बस्ती की दादी को मिलने के लिए आया करते थे। और शुभमना आंटी का मुझे याद है सबसे पहला नाम जो बचपन में मैंने सुना, मेरी दादी ने, मुझे याद है मैं छोटी थी जब शुभमना आंटी मिलने की आई एक्सरसाइज चर्च रोड में, तो दादी ने बोला ओ मेरी बहन मुझसे मिलने आ गई। तो मैं एक बार पे सोचूं, मैं कहा दादी की एक और बहन भी है। मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी ये सब बातें। आई थिंक मैं शायद 14-15 साल की होंगी या 12-13 साल की होंगी। मैं कहा अच्छा दादी की एक और बहन भी है। फिर वो बेटी वाली बस्ती क्रॉस में रहती है, वो मिलने के लिए आए हैं। फिर धीरे धीरे समझ आया, होश आया, अकल आई कि कैसे दादी चर्च रहती थी और कैसे दादी का आप सबसे प्यार था। तो मैंने अपनी दादी से बाइबल पढ़नी सीखी, दुआ करनी सीखी। आज जितनी दादियां यहाँ बैठी हैं, आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो आपसे क्या सीख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद अपने आप को टटोलिए, खुद अपने आप को देखिए कि आपके जो बच्चों के बच्चे वो आपसे क्या सीख रहे हैं। क्योंकि मैंने तो दादी से दुआ करने, बाइबल पढ़नी सीखी है और मैं उसी माहौल में रही हूँ। दूसरी, दादी दादा जब तक जिंदा थे वो हमारे घर में थे, हमारे घर की प्रथा थी, हमारे घर में फैमिली प्रेयर हुआ करती थी। रोज रात को खाना खाने के बाद दादा ने हमें पकड़ लेना, वचन सुनाना, दुआ करनी। रोज सुबह जब स्कूल जाने से पहले दादी ने ज़बूर पढ़ना, दादी दादा ने दुआ करनी, फिर हमें स्कूल भेजना। तो हम इस माहौल में पले बड़े हैं और मुझे उम्मीद है जितनी दादियां यहाँ बैठी हैं वो भी ऐसे ही अपने बच्चों को सिखा रही होंगी कि स्कूल जाने से पहले दुआ करनी है, रात को सोने से पहले बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है। क्योंकि ये वो नमूना है, ये वो एग्जाम्पल है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं। मेरी दादी ने ढंढोरा नहीं पीटा कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, उन्होंने बाइबल पढ़ के दिखाया कि वो बाइबल पढ़ती है। मेरी दादी ने ढंढोरा नहीं पीटा कि मैं दुआ करती हूँ, वो दुआ करती थी, वो उन्होंने नमूना दिखाया। तो मुझे क्या है अभी तक याद है। तो आप जो कर रहे हो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा। तो ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हो। मेरा आज का टॉपिक है आज्ञाकारी। आज का टॉपिक क्या है? आज्ञाकारी, ओबीडियंस। कहना मानना बहुत जरूरी है। मैं जॉय से बात कर रही थी, मेरे को जॉय कुछ दिनों से मुझे बहुत ढेर सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, मन में बहुत सी चीजें आ रही हैं, इस पे प्रचार करने, इस पे प्रचार करने, इस पे प्रचार करने। और कल रात मुझे
दादी में ओबीडियंस नहीं होती तो शायद उनकी जो 5 बेटियां में परिवर्तन नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, पास्टर बेंजामिन हुआ करते थे शायद, तो वो उस समय पर आए थे और वो वचन सिखाया करते थे दादी दादा को, चाचा ताया बुआ पापा सबको। आई थिंक रेलवे में उनका घर था 3396 में, तो वहाँ पे 1 महीने के लिए वो सिखाने के लिए आए थे। तो दादी दादा ने उस वचन को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, ओबे किया। उनके बच्चों में वो चीजें आई, आगे उनके बच्चों में वो चीजें आई। तो कहना मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहना मानने के सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर कोई बाइबल में है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का क्या माना? कहना। वो धरती पर आए, पवित्र आत्मा ने उनको गाइड किया, वो सलीब पर चढ़े और दुख उठाए, हमारे सारे गुनाहों पापों को अपने ऊपर लिया, सलीब पर चढ़े, तीसरे दिन वो जिंदा उठे, उन्होंने कहना माना। हालांकि सलीब पर चढ़ने से मैंने एक बार बोला गत्समी बाग में, जब उनका जो पसीना था लहू की तरह टपक रहा था, उन्होंने कहा एक बार, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक बार भी उन्होंने बोला, फिर भी प्रभु के तेरी इच्छा, क्योंकि उनको पता था कि वो पूरे जहां का गुनाह जो है अपने ऊपर लेकर आ रहे। ओबीडियंस। बाइबल में सबसे पहला जो पाप आया वो क्या आया? डिसोबीडियंस, कहना नहीं माना। जबकि पिता यहोवा ने आदम और हव्वा को इंस्ट्रक्शंस दी थी, गाइडलाइंस दी थी, आपने ये सब कुछ करना है और इस पेड़ का फल नहीं खाना। तो देखा जाए पूरी बाइबल जहाँ से शुरू होती है और बाइबल जहाँ पे खत्म होती है वो ओबीडियंस के ऊपर है। किसके ऊपर है? ओबीडियंस, आज्ञाकारी के ऊपर। हम 2-3 आयतों के साथ इसको और समझेंगे, फिर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ वर्सेस। कुलसियों 3:20 में लिखा है, कुलसियों 3:20 में लिखा है बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। क्या लिखा है बालकों? अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब हम ये सोचते हैं प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु को खुश करना है, प्रभु को खुश करना है। तो प्रभु को खुश कैसे करेंगे? कैसे प्रभु को खुश करेंगे? जब अपने माता पिता का हुक्म मानेंगे, कहना मानेंगे, आज्ञा मानेंगे, तो प्रभु इससे क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। व्यवस्था विवरण 5:16 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 5:16, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा और तेरा भला होगा। कभी कभी आप लोग ना देखते होंगे या सोचते होंगे कि डैश 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 एक व्यक्ति है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको बैठे बैठाए सारा कुछ मिल गया। कभी कभी सोचते हो कि ऐसा व्यक्ति आपके आसपास कोई होगा, कभी कभी ऐसा व्यक्ति देखा होगा उसके पास सब कुछ है, सारी आशीषें हैं, सारी बरकतें हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि ऐसा व्यक्ति है जिसको सब कुछ है दुनियावी तौर पर और आत्मिक तौर पर। कभी कभी सोचते हो कि ऐसा कैसे है? एक कई कारण होते हैं, लेकिन एक मेन कारण क्या है? वो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी। अपने माँ बाप का क्या होता है? आज्ञाकारी होते हैं। कि बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अपने माँ बाप का कहना मानोगे तो तुम्हें ब्लेसिंग्स आएंगी। तुम्हें क्या आएंगी? ब्लेसिंग्स आएंगी। तो जिस देश में रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, वहाँ पे तुम फलवंत होगी। आजकल की जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। आजकल की जनरेशन को नहीं पसंद कि पापा रोका रोका या टोका टोकाई करें। वक्त क्या है? बदलता जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूं, ये कसूर इस जनरेशन का नहीं है, ये कसूर पिछली जनरेशन क्या है, क्योंकि बच्चों ने देखा है। बच्चे क्या करते? देखते हैं, अच्छा मेरी मम्मी ने, मेरी
नानी का कहना नहीं माना, मेरी मम्मी ने दादी का कहना नहीं माना, तो वो चीजें क्या बच्चों में आनी शुरू हो जाती हैं और अब बच्चों को दोष देना शुरू कर देते हैं। साढ़े बच्चे तो साढ़े आंखें नहीं रखते, वो किਵੇਂ आंखें रख सकते जब तुसी नहीं आंखें रखे। बच्चे ने तो आपको वेखे नहीं आंखें रखते हुए। बच्चा वही करता है जो आपको करते हुए देखता है। कितनी मम्मी यहाँ पर है? मम्मी हाथ ऊपर करें, मैं भी मम्मी हाथ ऊपर कर रही हूँ। मम्मी तो मम्मी ध्यान से सुनो, अगर आपका बच्चा आपकी नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, इसका कहीं ना कहीं कसूर आपके ऊपर है, क्योंकि बच्चा आपको भी देख रहा है। बच्चा आपको क्या है? देख रहा है। आप जितना मर्जी बोलो, तू कहना मान, कहना मान, कहना मान, लेकिन वो क्या कर रहा है? आपको देख रहा है। आप कहना नहीं मान रहे, आप अपनी मम्मी का कहना नहीं मान रहे, वो आपका कहना कैसे मानेगा? आप समझ रहे? मेरा टॉपिक है आज का ओबीडियंस, आज्ञाकारी। क्यों आज हम अपनी जो करंट जनरेशन चल रही है, क्यों आज की जो पीढ़ी चल रही है, क्यों आज के जो इस सदी के जो बच्चे चल रहे हैं, हम इतने दुखी हैं अपने बच्चों से? दुखी है कि नहीं है? हम एक चीज कहते हैं जी, सोशल मीडिया आ गया, हम एक चीज कहते हैं मोबाइल आ गया। मेरी बात सुनिए, उनको मोबाइल पकड़ाया किसने? सही कह रहे हैं जी, उनको मोबाइल पकड़ाया किसने? हमने। अभी हम कैंट में पास्टर विकास के बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ पे पास्टर विक्रम आए हुए थे। अंकल ने बड़ा अच्छा प्रचार किया और मैं अंकल को एक चीज कह रही थी। अंकल, मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आज से बहुत साल पहले लोग जो थे खुद बच्चों को बोला करते थे कि जाओ में बीड़ी लेके आओ। क्या लेके आओ? बीड़ी लेके आओ। तो जब आप खुद बच्चों को बोलोगे कि जा तू बीड़ी लेके आ, तो वो दिशा जो है वो आप लोगों ने खुद ही बच्चों को दिखाएंगे। एक वक्त था जब बाबा क्या करते थे, बच्चों के साथ खुद घूमने के लिए जाते थे। आज क्या करते हैं? बच्चों को क्या बोला जाता है? जब तू बाहर चला जा, जब तू बाहर खेल ले, और कुछ नहीं था, तू मोबाइल ही पढ़ ले। मतलब वो जो गैप है माँ बाप का बच्चों के बीच में, वो आप लोगों ने गैप लेकर आए। आप लोगों ने बच्चों को वो दिशा दिखाई है। क्यों आज बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्यों बच्चे हमारे कहना नहीं मानते? बच्चे 30 वर्ष का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, जिनकी भी मम्मियाँ हैं यहाँ पर, क्यों नहीं बच्चे मानते? क्योंकि क्या है, उन्होंने आपको ऐसे करते हुए देखा है। बच्चे उन्हें क्या देखा? आपको ऐसे करते हुए देखा है। आप लड़ोगे, बच्चे लड़ेंगे। आप गालियाँ निकालोगे, बच्चे गालियाँ निकालेंगे। आप गुस्सा करोगे, बच्चे गुस्से करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारी जो संस्था है जिसका चर्च ऑफ गॉड, उसकी पास्टर्स की हमने मीटिंग की थी और हमारे पास 25 पास्टर्स हैं। उनसे मैंने एक ही चीज पूछी, पंजाब को तो छोड़ो, क्या हमारी संस्था में कोई ऐसा चर्च है, क्या हमारे पास्टर्स के पास कोई ऐसा चर्च है जो यूथ को ये बोले कि आओ बच्चा हम प्रेयर फास्टिंग करें? हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? डंडे पकड़ा देते हैं, लाठियां पकड़ा देते हैं, हम बच्चों को पत्थर पकड़ा देते हैं, हम बच्चों को टूटी हुई बोतलें पकड़ा देते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं बेटा वहां पे दंगा हो गया, चलो चले, चलो चले। क्या कोई पास्टर है पूरे, मैं आज पूरे उसमें बोल रही हूँ, यूट्यूब में बोल रही हूँ, क्या पूरे पंजाब में कोई ऐसा पास्टर है जो यूथ को ये बोले हम लड़ने नहीं जाएंगे, हम झगड़ने नहीं जाएंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम मार पिटाई नहीं करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम दुआ करेंगे? अगर कोई पंजाब में आप किसी ऐसे चर्च को जानते हो तो प्लीज उनको मेरा नंबर दीजिएगा या मेरा उनको मेरा नंबर दीजिए। मैं ऐसे चर्च के पास्टर से मिलना चाहती हूँ ताकि हमारे पंजाब में कुछ परिवर्तन आए। हमने खुद अपनी यूथ को लड़ने के लिए लगा दिया है, हमने अपने खुद यूथ को झगड़ों में डाल दिया है। लड़ो, गालियां निकालो, गुस्सा करो, मार पिटाई करो, तो आने वाली पीढ़ी हमारी कहाँ जाएगी? आने वाली पीढ़ी हमारी कहाँ जाएगी? नई झगड़ों में जाएगी। यहाँ पे 10 लोग इकट्ठे हो जाते, पास्टर जी भेज दो तुम्हारी यूथ नो। मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, पूरे पंजाब के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पंजाब की स्थिति को जान रही हूँ। आज यहाँ पे शकुंतला आंटी है, अंकल जी है, आज अंकल जी है, आज से 50 साल पहले जो पंजाब की स्थिति थी, आज वो स्थिति वैसी नहीं रही।
शरीर के काम इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आत्मा का फल दब गया। क्यों? क्या वजह है? हम सब इसकी वजह है, मैं भी इसकी वजह, हम सब इसकी वजह है, क्योंकि हमने अपने यूथ को इन्हीं कामों में लगा दी। लड़ो, मैं जब छोटी थी, मैं बहुत समय पहले बताया था, मेरी 8th बोर्ड की थी, तब नया नया जी सिनेमा शुरू हुआ था। तो जब जी सिनेमा शुरू हुआ था, एक महीने की छुट्टी थी मेरी 8th की बोर्ड के पास, तो जी सिनेमा में मूवी शुरू हो गई। अब मैं फ्री, क्या करूं? मैंने फिल्में देखनी शुरू कर दी। 8th में पूरे दिन की 3 मूवीज आती थी, पूरे दिन फ्री थी, 3 की 3 मूवीज देख लिया करती थी। पूरा एक महीना मैंने यही काम किया, और हर मूवी में एक चीज होती थी, बदला। हर मूवी में एक चीज होती थी, माँ कहती थी, बेटा तुझे मेरे खून का बदला लेना है, बेटे तुझे मेरा बदला लेना है। ये चीजें हम फिल्मों से सीख रहे हैं, और ये चीजें क्या है, हमारे आज की करंट क्या है परिस्थितियों में, हमारे हालातों में ये चल रही है। बदला 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 बदला। हम इतने शरीर के काम हमारे अंदर हो गए हैं कि आत्मा के फल हमारे अंदर नहीं है। और आपको पता है इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सुनो क्या है। हम सब अपने आप को मसीह कहते हैं, हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है, हम सब ने बपतिस्म लिया हुआ है, हम सब चर्च जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। हम जब प्रार्थना करते हैं, अंधकार की शक्ति को जो हम हटाते हैं, कोई बीमारी आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई दर्द आ रहा है, तो अंधकार की शक्ति को डांटते हैं ना, डांटते हैं कि अंधकार की शक्तियों को, तो क्या स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है? क्या रिलीज होती है? स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक शक्ति क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मुंह से हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर के काम भी कर रहे हैं। मुंह से हम क्या कर रहे हैं? शरीर के चुगलियां हम कर रहे हैं, जलन हम कर रहे हैं, गुस्सा हम कर रहे हैं, गाली गलौज हम कर रहे हैं, मार कुटाई हम कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, इस चीज को समझे। 2 पेन देना, तो 2 पेन देगा बेटा, 2 पेन। अच्छे से आपको इस चीज को समझाती हूँ कि कहना ना मानने में नुकसान क्या है। फिर
कोई बच्चा कहना नहीं मानता, कोई बच्चा गुस्सा करता है, कोई बच्चा गाली गलौज करता है, उसके लिए प्रार्थना करते हो कि नहीं? हाँ, नहीं प्रार्थना करते? प्रार्थना करते हो? क्या बोलते हो फिर? उस समय क्या बोलते हो? जब बच्चा कहना नहीं मानता, गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, तो क्या करते हो? उसके स्वभाव बदलने के लिए प्रार्थना करते हो और वो गंदी चीज उसके अंदर से क्या है, निकल जाए। अब ध्यान से सुनो, जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो, उन गंदी शक्ति को बाहर निकालते हो, उन गंदी आत्मा को बाहर निकालते हो, उन गंदी उन बुराइयों को जब आप बाहर निकालते हो, आपके अंदर से आत्मिक शक्तियां निकलती है। क्या निकलती है? आत्मिक शक्ति निकलती है। लेकिन जब शरीर के काम आपके अंदर आ जाते हैं तो आत्मिक शक्तियां दब जाती हैं। आप समझ रहे हो? फिर आप प्रार्थना करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, वो चीजें क्या है, बच्चों पे असर नहीं करती, क्योंकि हम खुद किसके अंदर है? शरीर के काम के अंदर है। उदाहरण के तौर पर ये पापा है, ये सब इसके बच्चे, सबने बच्चों के लिए दुआ की, बुरी शक्तियां निकल जाए, गंदी शक्तियां निकल जाए, जो बच्चा कहना नहीं मानता, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, सब चीजें निकल गई। डैडी ने क्या किया अपने बच्चों के लिए? डैडी ने दुआ कर दी, शक्ति निकल गई। अब सुनो ध्यान से, यहाँ ट्विस्ट आ गया। डैडी के अंदर शरीर की काम है, डैडी के अंदर शरीर की काम है। डैडी फिर लगा दुआ करने के लिए, डैडी फिर लगा दुआ करने के लिए, क्योंकि बच्चों में सुधार तो आया नहीं। तो डैडी जब दुआ करेगा, वो अंधकार की शक्ति को साथ साथ डांटेगा, तो जो चीजें डैडी के अंदर है वो भी साथ साथ क्या है, जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जैसे हमारी ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती है ना, हमारी ब्लेसिंग्स एक से एक के ऊपर आती है, तो वैसे ही हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो उठना बैठना चलना फिरना है, वो भी क्या हमारे बच्चों में आता है। ठीक है? तो आप ये कहना बंद कर दो कि बच्चा सुन नहीं रहा, अब ये कहना बंद कर दो कि बच्चा संडे आपके नहीं लग रहा। आप अपने आप पे फोकस करना शुरू करो कि आप कितना खुदा का कहना मान रहे हो, आप में कितना परिवर्तन है, आप में कितना चेंज है, आप कितनी दुआ कर रहे हो, आप कितनी बाइबल पढ़ रहे हो, आप कितना खुदा का कहना मान रहे हो, तो क्या बच्चों में परिवर्तन आएगा। किस-किस को मेरी बात समझ आ रही है? उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ रही है, एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सच बोले, तो आपको क्या बोलना है? आपको लगता है आपका बच्चा दुआ करे तो आपको, आपका बच्चा अगर आप चाहते हो बाइबल पढ़े तो, अगर आपको चाहते हो आपका बच्चा चुगलियां करना बंद कर दे तो आपको चुगलियां करनी बंद कर दें। आपको लगता है कि आपका बच्चा लड़ रहा है और आप चाहते हो वो लड़ाई ना करे, तो आपको आप क्या करें? ओबीडियंस। क्यों हमारे पीढ़ी में ओबीडियंस नहीं है? क्यों हमारे बच्चों में कहना मानने की शक्ति नहीं है? क्योंकि हमने वो चीजें नहीं है, बच्चे क्या वो हमें नहीं करे। हमें भी इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमें किस तरीके से कहना माना। अब जो हम कहते हैं, जब आप कहना नहीं मानते तो क्या होता है? ध्यान से सुनो, नीति में जब 10 के 17 में लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। नीति में जब 10 के 17, आजकल के बच्चों को हम डांटना शुरू करें, आजकल के बच्चों को हम बोलना शुरू करें, तो क्या हो जाता है? बच्चे गुस्से हो जाते हैं। मेरे घर में एक सर्वेंट है, कपल है, जोड़ा रखा हुआ है, उनकी बेटी 5 साल की है। उस 5 साल की बेटी को भी पता है कि गुस्सा कैसे करना है अपने माँ बाप से, अगर उसकी मम्मी उसको डांट दे तो। मैं हैरान होती हूँ कि आने वाली पीढ़ी है, करंट जनरेशन चल रही है। और हम जब छोटे हुआ करते थे, जब मम्मी पापा डांटा करते थे, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाती थी कि पापा से डांट पड़ने वाली, पापा से डांट पड़ने वाली, दरवाजे के पीछे हमने छुप जाना। लेकिन आजकल के बच्चों में वो डर नहीं है, वो भय नहीं है, वो नहीं है, वो उल्टा और अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। तो मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि बच्चे क्या है? देखते हैं। बच्चे क्या है? देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि हमारी मम्मी ऐसे कर रही है या हमारे पापा क्या है ऐसे कर रहे हैं। अब उस चीज को समझना है कि हम जब एक बच्चे
जन्म देते हैं तो जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जो नेचर है और बच्चे का जो कैरेक्टर है वो हमारे जैसे ही। तभी कहते माँ पे गए, बाप पे गए, दादी पे गए, नानी पे गए, बुआ पे गए, मासी पे गए। खून तो वही है ना, खून तो वही है। तो खून के अंदर जो चीजें होती है वो बच्चे के अंदर क्या है, आ जाती है। तभी हम कहते हैं तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, ताकि आपके खून के साथ जो गंदगी आई है, जो बुराई आई है, जो शरीर के काम आए, वो सारे क्या है, निकल जाए। कई बार ऐसा होता है तौबा करने के बाद भी, बाइबल पकड़ने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे अंदर के शरीर के काम नहीं निकलते। ऐसा होता है ना, शरीर के काम नहीं निकलते, क्योंकि वही गुस्सा वाली लोग बात पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या पूरा का पूरा परिवर्तन नहीं हुआ। हमने अपना पूरा का पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। मैं घूम फिर कर आऊंगी। आज मेरी दादी का बर्थडे है, 106th बर्थडे है मेरी दादी का। मुझे उम्मीद है वो आसपास के स्वर्ग से देख रही होगी। और जिस तरीके से मैंने अपनी दादी को देखा है कि वो दुआ कर रही है, बाइबल पढ़ रही है, मुझे अक्सर बहनों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपनी माँ को देखता है। माँ को तो साथ दिन काम पे जाना होता है, वो अपनी माँ को देखता है। माँ सच बोल रही है, बच्चा सच बोलेगा। माँ लड़ रही है, बच्चा लड़ेगा। माँ बाइबल पढ़ रही है, बच्चा बाइबल पढ़ेगा। और अब ये मत सोचो कि बच्चा मेरा 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, वो कुछ नहीं समझ रहा, वो सब समझ रहा है। 3 साल का बच्चा भी समझ रहा है आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आप 20 साल की उम्र में आके एक्सपेक्ट करो, ये उम्मीद करो कि अपने बच्चे को सुधार सकते हो, बच्चा नहीं सुधरेगा, क्योंकि बचपन में उसी माहौल में क्या है, पला बड़ा है, उसी माहौल में उसकी परवरिश हुई है। तो इस करके क्या है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसी माँ बनना है, हमें एक ऐसी दादी बनना है, हमें एक ऐसी नानी बनना है कि हम अपने बच्चों के सामने क्या बने, नमूना बने। हमने मुंह पे कंट्रोल रखना है, मुंह को बंद रखना है, मुंह से क्या रखना है, हमें सिर्फ दुआएं करनी है, दुआएं करनी है। बच्चों को लड़ाई का पाठ नहीं पढ़ाना, तू लड़, तू झगड़ नहीं, वो बोले दुआ करो। इस करके भाइयों बहनों, हमें इस बहनों को स्पेशली मैं हमेशा एक चीज बोलती थी कि मैंने जब सेवकाई करनी शुरू की तो मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है मुझे सेवकाई में आगे लेके आने के लिए। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ मेरे पापा ने भी अपनी मम्मी को देखा है सेवकाई में आते हुए, इसलिए मुझे मौका मिला सेवकाई में आने का। हमारे खानदान में मेरी दादी ने सेवकाई शुरू की, वो एक औरत थी, और मेरे पापा ने देखा कि कैसे दादी मिनिस्ट्री कर रही है, सेवकाई कर रही है, सब चीजें कर रही है। तो पापा ने मुझे मौका दिया आगे सेवकाई में आने का, क्योंकि उन्होंने देखा इसी तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे को इस दिशा में लेके जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बच्चों को डायरेक्शन दिखानी है, वो सिखानी है। मुंह से बोलने से बच्चे कभी नहीं सीखेंगे, आपको बच्चों के सामने नमूना बनना है। क्या बनना है? बोलो मैं एक अच्छा नमूना हूँ, बोलो मैं एक अच्छा नमूना, चला भी तो भी बोलो बाबू मैं अच्छा नमूना हूँ। मेरे अंदर से निकाल दे बुराइयों को, गंदगियों को, शरीर के कामों को, हर चीज को मेरे अंदर से निकाल दे। मेरे शरीर के काम के सारे छोड़ दो, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह का कहना मानते हैं, हम जब अपने माँ बाप का कहना मानते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। हमें क्या मिलती है? ब्लेसिंग्स मिलती है। एक बार मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, एक लड़की लड़का आपस में प्यार करते थे। तो एक लड़की ने बोला अगर तो सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, जो अपनी माँ का दिल ले गया। अब लड़का लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरी प्रेमिका ने मुझसे एक सबूत मांगा है, प्रूफ मांगा है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो वो हो गया ठीक है, तुझे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है अपनी माँ का दिल मैं लेके आता हूँ, फिर तो तुझे यकीन हो जाएगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो अपनी माँ का दिल लेकर आया अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए, मेरी माँ का दिल है, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। बच्चा आगे चल रहा था, उसको ठोकर लगी, दिल में से आवाज आई, बेटा मुझे चोट तो नहीं लगी? ये माँ का दिल है। ये क्या है? एक माँ का दिल है। आपको अपने बच्चे को जिस दिशा में लेके जाना है ना, ये आप पर निर्भर करता है।
दिशा आप ही दिखा सकते हो। अगर वो लड़ने जा रहे हैं तो वो दिशा भी आप ही ने दिखाई है, तभी उनमें आज हिम्मत रही है कि वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर वो आज चर्च में बैठे हैं तो ये दिशा भी आपने दिखाई है, तभी वो चर्च में बैठे हैं। अगर वो आज गाली गलौज बात पिटाई चुगली कर रहे हैं तो वो चीज भी आप ही ने उनको दिखाई है, तभी आज वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और आज अगर वो कह रहे ठीक है जाओ माफ कर देते हैं, खुदा देखकर है, खुदा कर करेगा, तो वो चीज भी आप ही ने अपने बच्चों को दिखाई है। तो हमें एक ऐसी माँ बनना है, एक ऐसी दादी बनना है, एक ऐसी नानी बनना है। हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने परिवार के जो बच्चे हैं हम उनमें परिवर्तन लाना शुरू करें। काफिला ऐसे नहीं बनता, एक इंसान आगे चलता है तो उसके पीछे क्या है, काफिला चलता है। जैसे हमेशा कहती हूँ, मुझे पंजाब में कोई ऐसा चर्च मिल जाए जहाँ पे जो यूथ को ये बोला जाए कि तुम लड़ने के लिए नहीं जाओगे, तुम बैठ के दुआ करोगे ताकि परिवर्तन आए। अभी वो डॉक्टर का इतना जबरदस्त रेप मर्डर हुआ है, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की है, जिंदगी देख के इतनी हैरानगी परेशानी होती है, दिल अंदर से दुखता है। अभी 15 अगस्त को हर कोई मुझे कहता हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मैं कहा हमारा देश अभी भी आजाद नहीं हुआ, हमारे देश में अभी भी आजादी नहीं आई है। आज भी वही सोच है, वही ख्याल है। मैं मम्मियों से बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बेटों को एक औरत की इज्जत करनी चाहिए। और डैडी से रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बीवी की इज्जत करो ताकि वो सीखे एक औरत की इज्जत कैसे करनी है। कि बच्चों अपने घर से सीखता है, बाहर से सीख के नहीं आता। बाहर के वातावरण ने उसको सिखाते कि इज्जत कैसे करनी है। आज जितने भी लड़के औरतों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आज जितने भी लड़के औरतों की बेइज्जती बदनामी कर रहे हैं, आज जितने भी लड़के औरतों को गलत निगाहों, गलत नजरों से, व्यभिचार से, छेड़खानी से, उन सब चीजों से देख रहे हैं, उसका कसूर घर है। अब मानो या ना मानो घर है, क्योंकि वो घर में देख रहे हैं, उनके घर में या तो उनके पापा ऐसे कर रहे हैं, या चाचा ऐसे कर रहे हैं, या ताया ऐसा कर रहा है, या दादा ऐसा कर चुका है। कहानियां हुई है घर में। और क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, हम दबा देते हैं बातों को, हम छिपा देते हैं बातों को, हम नहीं बोलते कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और हम औरतें जब आवाज उठाती हैं, हमें दबा दिया जाता है। औरतें औरत की आवाज दबा देती हैं और लड़के को शेर मिल जाती है और लड़का सीखता है वो चीज। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आदमी हैं अपनी बीवियों की इज्जत करो ताकि बेटा वो सीखे, और जितनी माएँ हैं वो अपने बेटों को सिखाएं। बेटों से बात करो। मैं अपने दोनों बेटों से हमेशा बात करती रहती हूँ, मैं हमेशा बात करती हूँ। मतलब रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो, बात करो। मतलब आपको अपने लड़कों से बात करनी है, छोटी उम्र से बात करना सिखाओ। अगर वो किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं ना, वही टोको, नहीं छेड़ना। किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, उसको सिखाना नहीं थप्पड़ मारना। किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, सिखाना नहीं, क्योंकि बुराई को शुरू में दबा दी जाए तो दब जाती है। क्योंकि बचपन में आप अपने लड़कों को नहीं रोकते, बड़े में उनकी वही आदत बन जाती है, छेड़खानी करने की, बदतमीजी करने की, कमेंट्स करने की, हरासमेंट करने की। तो इस करके हमारा पंजाब बहुत बुरी दिशा में जा रहा है। हमारा पंजाब डूब रहा है, नशे में डूब रहा है, व्यभिचार में डूब रहा है, नए झगड़ों में डूब रहा है। हम पूरे पंजाब को नहीं बदल सकते, हम अपने अपने परिवार को ही बदल लें, अपने अपने परिवार को ही बदल लें। ये मुहिम स्टार्ट करें कि अपने घर से शुरुआत करें, तो एक परिवर्तन क्या है आना शुरू होगा। तो हमें क्या करना है, एक अच्छा नमूना बनना है। क्या बनना है, एक अच्छा। जैसे मेरी दादी को जब उनका बर्थडे आता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मुझे पहले से ही खुशी कर जाती है कि मेरी दादी का बर्थडे आया। मुझे नहीं पता आप सबको अपनी दादी के बर्थडे की कितनी खुशी होती होगी, पर मुझे अपनी दादी के बर्थडे की बड़ी खुशी होती है। मैं सब प्रेयर कर रही थी कि प्रभु जी प्लीज सुपोता आंटी मुझे चर्च में मिल जाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि सुपोता आंटी भी हमारे बीच में है, मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। और इस करके हमें अच्छा नमूना बनना है। क्या बनना है, बच्चे को जिस दिशा में चलाना है वो आपने देखना। कहना मानना इसलिए जरूरी है, कहना मानने से ब्लेसिंग्स आती है, बरकतें आती है, ग्रोथ होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, डेवलपमेंट होती है, खुदा की आशीषें आती है, खुदा की योजना आपके जीवन में पूरी होती है। और आप जब कहना नहीं पाते तो ताड़ना होती है। क्या होती है, ताड़ना होती है। क्यों आज
अपनी माँ की बात भी तो सुनती हो ना, वो तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो कुछ नहीं कहती हो, लेकिन सास जब बोलना शुरू करते हैं तो मुंह फुला लेती हो। अपनी सास को अपनी माँ बनाओ, घर स्वर्ग हो जाएगा। वो भी बुजुर्ग है, वो भी माँ है, आपके पति की माँ भी आपकी माँ है। मेरी सास तो माँ बहुत अच्छी है, मेरी जो सास है वो बहुत अच्छी है। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम परेशानी है या मुझे कोई बात करनी हो तो अपनी मैं सास से बात करती हूँ, और मेरी सास मेरी हर सिचुएशन को, मेरी हर प्रॉब्लम को, मेरी हर बात को समझती है। क्यों? क्योंकि सास और बहू के आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। आपको ये लगता है कि आपकी सास आपको समझेगी नहीं, यही गलतफहमी क्या है, आपको आपकी सास से दूर कर देती है। आपको लगता है कि आपकी सास आपसे प्यार नहीं करती, ये आपकी सोच है जो आपको दूर कर देती है। सास भी तो कभी बहू थी, सास भी तो औरत है, सास भी तो एक माँ है, सास आपके पति की बीवी है। इस करके मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अपनी सास से बात करना शुरू करो। ये आपके दिमाग की सोच, क्योंकि सास रोक टोक करती है इसलिए आपको बुरी लगती है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि वो आपकी भलाई के लिए कह रही है। आप समझ रहे हो? सास किसके लिए कह रही है? भलाई के लिए कह रही है। सास भी क्या है, एक माँ है, आपके पति की माँ है, आपके बच्चों की दादी है। मुझे कभी मौका मिला अपनी सास को मैं जरूर यहाँ लेकर आऊंगी। वो बहुत पॉजिटिव नेचर की है। अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे मिली थी, मेरे ससुर जलंधर के हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जॉय अपनी दादी के साथ था। तो जॉय के खुद की लफ्ज है कि पापा दादी में कितनी ज्यादा मोटिवेशन है, दादी में कितनी ज्यादा एनकरेजमेंट है कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, फिर भी दूसरों को वो हॉस्पिटल जाके भी दूसरों को मोटिवेट कर रही है। क्या वैसी दादियां हैं जो अपने बच्चों के लिए नमूना बन सके? कितने बहुत समय के बाद जॉय अपनी दादी से मिला, लेकिन वो थोड़े समय में वो अपनी दादी से इतना खुश हो गया कि उसने देखा कि उसकी दादी में मोटिवेशन है, एनकरेजमेंट है, वो उसी से खुश हो गया। क्या वैसी दादियां हैं? क्या वैसी दादियां हैं? क्या वैसी अपनी माएं हैं हम, जो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सके, अपने बच्चों को एनकरेज कर सके, जितने भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम आए उनको फिर भी हम प्रभु के नजदीक रखें।